यहाँ पर खुल के कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता था, आज वो खुल के जय श्री राम बोलेगा। बहुत परेशान हुआ। इन लोगों का लेफ्ट या टीएमसी दोनों का एक ही मुद्दा था, इनको कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मुझे तो ये 100% लग रहा है कि आने वाले समय में अपने बंगाल का एक नया रूप देखने वाले हैं। जहाँ जहाँ उनका पग फेरा रहा वहाँ पे भजनलाल जी ने करिश्मा कर दिखाया। अब लग रहा है भ्रष्टाचार की हार हुई और सत्य की जीत हुई है पश्चिम बंगाल में। एक बड़ा समुदाय राजस्थान का यहाँ पर है, एक तबका ऐसा है जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इस बार जब बीजेपी यहाँ से निकल रही है तो राजस्थानियों की कितनी भूमिका है। एक कहावत भी है, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। इन मारवाड़ियों की बिसात और इनकी जो ज़मीनी हकीकत है वो बंगाल के अंदर कैसे पहुँची। लेकिन जहाँ एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर रहे, राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय से बातचीत की। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर मारवाड़ियों ने भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी की तरफ एक तरफा वोट होगा। और देखिए जो तस्वीर अब निकल कर सामने आई है इस चुनाव के दौरान वो कितनी खास है, चर्चा कर लेते हैं। मारवाड़ी समुदाय के लोग हमारे पास है। और दादा, एक बड़ी चीज़ है कि पहले तो जय श्री राम बोलना चाहता हूँ मैं कि ये समझ लीजिए 34 साल वाम का शासन था तो 15 साल टीएमसी का शासन था। उसके बाद भगवान श्री राम का शासन यहाँ पर विराजमान हुआ है, इसीलिए सभी राजस्थान प्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अच्छा दादा, एक तो आपके नाम से शुरुआत करो और दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, 2 दिन का दौरा रहा, क्या बात हुई अंदर? मुख्यमंत्री जी हमारे बाली अंचल में आए थे और नॉर्थ हावड़ा में आए थे और उन्होंने पूर्ण रूप से सभी से अपील की, राजस्थान जितने भी प्रवासी भाई हैं सबसे अपील की कि इस बार पूर्ण रूप से जितने भी राजस्थानी हैं वो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ जाने चाहिए। और मान सम्मान मुख्यमंत्री जी का बहुत रहा और उन्होंने जो उपदेश देके गए उसी हिसाब से हर राजस्थानी ने बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत की ओर लेके गए। राजस्थान में मारवाड़ी समुदाय है वो देश के हर कोने में। अब बंगाल में जब भाजपा का शासन है तो एक तो हिंदू तो कहीं ना कहीं सुरक्षित है ही, व्यापारी वर्ग कैसा देखते हैं? व्यापारिक वर्ग और ज़्यादा सुरक्षित हो गया। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर खुल के कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता था, आज वो खुल के जय श्री राम बोलेगा। हम लोग बीकानेर डिस्ट्रिक्ट श्री डूंगरगढ़ से बिलोंग करते हैं और भी हमारे कोई सीकर से है, कोई झुंझुनू से है, सब रकम के लोग यहाँ रहते हैं। सबके मन में एक डर का माहौल था, वो अब निकल चुका है। और अब जो वातावरण होगा बंगाल का वो पूर्ण रूप से पूरा भगवामय हो गया है और आगे भविष्य में और ज़्यादा इसका अच्छा होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और उनका दौरा ही ये एक प्रचंड बहुमत की तरफ गया है। क्या 30-30, 40-40 जाए वोट हमारे नॉर्थ हावड़ा में थे, बाली में थे और पूरा कलकत्ता में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया उन्हीं के कारण आज राजस्थानी एकमत होकर बीजेपी को वोट दिए हैं। पहुँच जाते हैं। एक और हमारे राजस्थानी भाई है, क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हो? राजस्थान। हम कलकत्ते से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में कहाँ से? मुकंदगढ़ से। देखिए, शेखावटी से लोग जब निकलते हैं, उधर से आते हैं तो व्यापार के तौर पर निकल के आते हैं। कलकत्ता को आपने इतने सालों से नज़र देखा है, क्या लगा कि अब बीजेपी का शासन है तो अब कैसा लगेगा? अब बहुत अच्छा लगेगा। अब लग रहा है भ्रष्टाचार की हार हुई और सत्य की जीत हुई है पश्चिम बंगाल में। तो क्या आने वाला समय कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, जोर से बोलेंगे जय श्री राम। एक मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे राजस्थान के, भजनलाल जी जब आए तो उन्होंने मारवाड़ियों से भी बात की, संवाद किया। क्या लगता है उनकी भूमिका कैसी रही? उनकी भूमिका के चक्कर में ही आज बहुत उनको हम मतदान मिला बीजेपी को। मुख्यमंत्री जी का है। अच्छा दादा, और पूछ लेते हैं कि क्या, और पहले तो आपसे जान लेते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कलकत्ता से ही हूँ और राजस्थान में श्री डूंगरगढ़ से हूँ। मतलब जड़ें आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है ना। तो कलकत्ता शहर में आप रहकर, जहाँ हमने देखा कि 3 बार का शासन टीएमसी करा है, अब बीजेपी आ गई है, एक वैसा समुदाय है जब मारवाड़ी जब बैठता है तो अपने काम धंधे सब चीज़ों को देखता है और छोटी छोटी चीज़ें, चाहे से कोई भी तरह का नुकसान हो, मारवाड़ी के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है। अब कैसे देखेंगे? नहीं, अब हर चीज़ में ही, हर बिजनेस के हर दृष्टि से, भाई वो इंडस्ट्री हो, अपनी प्रमोटिंग लाइन हो, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का है और 100 बढ़ेगा ही, 100%। क्योंकि अब नई सरकार होगी, कैसी अपेक्षाएं रहेंगी कि क्या कुछ हो नया ऐसा? जो अपेक्षा यही रहेगी कि भाई इतने साल टीएमसी का जो शासन काल था उसमें क्या था, बहका
माहौल था और ये भय इस बार बीजेपी आने से आउट होगा और गुंडागर्दी बदमाशी सब बंद होगी। ये होने से अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे, आप भी कार्यक्रम में थे, क्या क्या संवाद हुआ? उनसे संवाद यही था कि भाई उन्होंने बोला कि भाई एक बार बीजेपी को लाओ आप लोग। ऐसे ही हम लोग शुरू से ही बीजेपी सपोर्टर थे और इस बार पूर्ण रूप से 100% नहीं 200% बीजेपी को ही वोट गिरा। कितनी भूमिका है भजनलाल जी की? लोग कह रहे हैं कि पग फेरा ऐसा है कि वो जहाँ जाते हैं एकदम पग फेरा है और उनके आने से ही ये माहौल है जो चेंज हुआ और हमारे मारवाड़ी समाज के अंदर एकजुटता पहले भी थी और उनके आने से और पूर्ण हो गई। भाई साहब के मैं सजाता हूँ। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप रहे हैं, देखा कि एक बड़ा समुदाय जब बंगाल के अंदर बैठा हुआ है तो अपेक्षाएं होती है कि वो सरकार लाए, उसमें सहयोग करे। कितना मारवाड़ियों को देखते हैं, कितने मारवाड़ी समाज या गुजराती समाज, कितने लोग हैं जो उनकी बदौलत बंगाल में आज बीजेपी में मेरी बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, जहाँ जहाँ उनका पग फेरा रहा वहाँ पे भजनलाल जी ने करिश्मा कर दिखाया। मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में उन्होंने अपना जो उनको भूमिका दी गई थी वो पूर्णतः उन्होंने निभाई है, कहने का मतलब। अच्छा, बंगाल के अंदर अब जब सत्ता परिवर्तन हो गई है तो कैसा माहौल रहेगा आने वाले 5 सालों के भीतर? कितनी अपेक्षाएं रहेगी लोगों को? क्योंकि देखिए बंगाल में जो वोट मिला है विकास के नाम पे मिला है, जनता जो त्राहिमाम कर रही थी उसके नाम पे मिला है। अब 5 साल बीजेपी के लिए चैलेंजिंग भी होंगे कि कितना काम करना है, कैसे काम करना है। लोगों के दिलो दिमाग से जो टीएमसी का इतना लंबे समय का विकास का एक स्ट्रक्चर खड़ा था उसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ इस बार। फुल प्रोग्रेस होगी और वोट अच्छे मिले हैं और सब तरह से पूर्णतः सरकार बहुत अच्छे काम करेगी बंगाल के अंदर में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारवाड़ी समाज जो है ना, एक व्यापार के नज़रिए से क्या और अपेक्षाएं करेगा कि यहाँ जब बैठे हो आप कलकत्ता में, शहर के हर कोने से कनेक्ट हो पाए? ऐसी कौन सी डिमांड रहेगी व्यापारी वर्ग की जो शायद कलकत्ता में अभी तक अछूती रही है? भय मुक्त वातावरण हो गया, व्यापार ही व्यापार है, सबको व्यापार करना है। और भजनलाल जी बोल के गए थे कि आपको इधर में प्रॉब्लम रहे राजस्थान आओ। अब सर हम लोग अभी आ नहीं सकते हैं, अभी यहीं पे अपने व्यापार करेंगे और अपनी कर्म भूमि को और जन्मभूमि को अपने नहीं भूलेंगे। उन्होंने बोल के गया था आप राजस्थान आओ, यहाँ अनेक फ़ायदे हैं, मगर अभी अब बीजेपी आ गई तो अभी सर हम लोग यहीं रहेंगे। अच्छा, राजस्थान घूमने आए हो कभी आप लोग? जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर। सरहदी ज़िलों से इतना दूर आ जाते हैं लोग और जब ऐसा देखते हैं कि यहाँ शासन के अंदर कई तरह की खामियां नज़र आती है, अब फिर एकदम से अब सरकार बदलती है और डबल इंजन की सरकार इस बार वापस जहाँ बंगाल में इस बार पहली बार होगी, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। अभी तक का ये इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पे डबल इंजन की सरकार हुई है वहाँ पे विकास चौतरफा हुआ है। चाहे आप गुजरात को देख लो, यूपी को देख लो, अब वही सेम स्थिति हमारे बंगाल में होने वाली है। औद्योगिकरण का एक नया स्वरूप बंगाल को देखने के लिए मिलेगा। चौतरफा विकास होगा, चौतरफा पैसे आएंगे, बाहर के राज्यों से भी विदेशी निवेश खूब आएगा। तो एक कुल मिला के ये संपूर्ण बंगाल को लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक और बड़ा है कि जब हम इस स्टेट में देखते हैं तो कई फैक्ट्रियां पिछले सालों में बंद हुई है, तकरीबन 6-7 हज़ार का आंकड़ा है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो बंद हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा चैलेंजिंग होगा सबके लिए भी किस तरीके से काम हो। दूसरा कि लोग ये कहते हैं कि भयमुक्त वातावरण इस बार बनेगा, लेकिन जो हिंदू पिछड़ गया था पिछले सालों के अंदर वो क्या रिटर्न कर पाएंगे चीज़ें? 100%। आप देखिए, जब विकास जब भी होता है तो हर समुदाय को उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे नॉन हिंदू लोग हो। तो मुझे तो ये 100% लग रहा है कि आने वाले समय में अपने बंगाल का एक नया रूप देखने वाले हैं। और इस बार की जो वोटिंग हुई है वो अपने आप एक मिसाल है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे एक अच्छा साफ़ सुथरा वोटिंग प्रोसेस हो सकता है। मुख्यमंत्री राजस्थान के भी आए, क्या कहेंगे उनके लिए? उनका कितना योगदान देखते हैं? उनका बहुत गजब का योगदान है। वो जहाँ पे भी गए अपनी छाप छोड़ के आए, चाहे वो भवानीपुर के एरिया हो, चाहे वो आपके हावड़ा के एरिया हो, चाहे बड़ा बाज़ार के एरिया हो, जिस अंचल में वो गए वहाँ पे उन्होंने अपनी छवि बहुत अच्छी की। और जिन भी लोगों से उन्होंने वार्तालाप किया उन सब को उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, एक बार सरकार आप लेके आइए, हमारे से जो भी आपको सहयोग चाहिए वो हम सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दादा से बात कर लेता हूँ। दादा थोड़ा आगे आइए थोड़ा। अच्छा,
कहाँ से बिलोंग करते थे? हम नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं वैसे, लेकिन हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि बंगाली है। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा राजस्थान में नवलगढ़ से पैदा हुए। अब देखिए एक अभियान चलाया मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में कर्म भूमि से जन्मभूमि के लिए, तो न्योता तो देखिए गए हैं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, तो अब कैसा वातावरण देखते हैं इस बार? देखिए हमारी तो कर्म भूमि और जन्मभूमि यही है, लेकिन उसके बाद भी हमने राजस्थान में जयपुर में इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री का कोई भी स्कोप नहीं था बंगाल के अंदर में। कट मनी या कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाओ पहले घूस दो, उसके बाद यहाँ पर यूनियन का काम हो जाता है, तो कोई तरह का इंडस्ट्री जो भी था वो बंद हो गया है यहाँ पर। तो आज जैसे मुख्यमंत्री जी आए राजस्थान वाले, उन्होंने हम लोगों को बोला आप लोगों की जो वहाँ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कागज़ है आप हमारे पास लेके आइए, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो हम उसको आपको रिलीज़ कराएंगे। ये उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और कई जन उनके पास गए, उन्होंने ये काम करके भी दिखाया कि आप आइए हमारे पास, आपकी ज़मीन का कागज़ दिखाइए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा रहा कि कभी जब राजस्थान का आदमी यहाँ आया है और व्यापारी वर्ग हो, नया नया कोई आने वाला हो इधर, तो वो शुरुआत में जब जैसे लेफ़्ट का शासन रहा हो, टीएमसी का शासन, वो परेशान हुआ हो? बहुत परेशान हुआ। इन लोगों का लेफ्ट या टीएमसी दोनों का एक ही मुद्दा था, इनको कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये खाली आदमी को हरामखोरी की नीति में डेवलपमेंट कराना है इनको, बाकी काम करने नहीं देना है आदमी को। हम लोग यहाँ मारवाड़ी आके हम लोग चाहते हैं कि यहाँ काम करवाएं, लेकिन इन लोग नहीं चाहते हैं कि काम कराएं। यूनियन करवा दे, दुकान में स्ट्राइक करवा दे, फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी। ये लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। लेकिन आज बीजेपी आई है, हम लोगों को ये आशा है कि 100% बंगाल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। जो आज से पहले उन्होंने बीजेपी के फाउंडर ने जो अपना सपना देखा था, आज उनका सपना पहली बार पूर्ण हुआ है। उनकी आत्मा को शांति मिली है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को शांति मिली है आज। देखिए जो एक बंगाल को लेकर कहा गया था कि गंगा सागर को अगर जीत लिया जाएगा तो जो अरब सागर की जो ज़मीन है, यानी गुजरात से टच होते हुए जो सरहदें हैं, वो पहले ही भाजपा के पास है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो एक कमल खिलने की बात कही गई थी, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, ये तमाम जो वाजपेयी जी के जो बातें थी, उनके कहने वाले जो तथ्य थे, वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित हुए हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की ज़मीन पर इस जो ममता राज का गढ़ था, उसको ढहाने में और इस किले में भेद करने में एक बड़ी भूमिका रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या तमाम राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका बंगाल में एक बड़े चुनाव के बीच में यहाँ जीत दिलाती हुई नजर आई है। और देखिए आने वाला समय 5 साल का है, इस भीतर में कितना विकास बंगाल के अंदर होगा, ये ज़मीनी हकीकत आपको साफ तौर पर नजर आएगी। आम जनता जिन त्रासदियों से, जिन वजहों से बंगाल से दूर होती आई है, यहाँ के लोग जितने पलायन कर चुके हैं, चाहे रोजगार के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो शायद अब धीरे धीरे वापस बंगाल की असली अस्मिता की ओर लौटना शुरू होगी। लेकिन देखने वाला समय ये होगा कि आखिरकार बंगाल के भीतर इन 5 सालों के अंदर कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी स्लोगन के साथ इस बंगाल में चुनाव हुआ। परिवर्तन होगा या खेला होगा, खेला भी हो चुका है, परिवर्तन भी हो चुका है। अब देखना होगा कि 5 साल इस कमल को कितनी खुशबू इस बंगाल के अंदर बिखेरने का काम करेगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।